वीडियो कल से बड़ी चर्चा में आया है। एक 68 साल की उम्र में शादी हुई है। मुझे इसमें आपत्ति नहीं, 88 साल की उम्र में भी शादी हो कोई दिक्कत नहीं, उनका व्यक्तिगत मामला है। 90 साल की उम्र में भी तीसरी नहीं चौथी शादी हो, हमारी शुभकामनाएं हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन वो व्यक्ति कौन है और उसका रिश्ता भारत की सरकार से क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। देश के वरिष्ठ वकील अधिवक्ता हरीश साल्वे जी की एक तस्वीर कल से सोशल मीडिया पर वायरल है। हरीश साल्वे जी कौन है? नरेंद्र मोदी जी के सबसे चहेते वकील। महाराष्ट्र का मामला हो, हरीश साल्वे। देश में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को बचाना हो, हरीश साल्वे। और तो और भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ हाई लेवल कमेटी बन रही है, और वो हाई लेवल कमेटी जो बन रही है उसमें उनको यह तय करना है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन पे अपनी रिपोर्ट देना है। जो व्यक्ति देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ बैठेगा, जो व्यक्ति अमित शाह जी के साथ बैठेगा, वो व्यक्ति कल एक वीडियो में देखा गया अपने शादी में देश के भगोड़े के साथ, हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूटने वाले व्यक्ति के साथ, ललित मोदी के साथ उसका वीडियो वायरल हो रहा है। और दूसरा एक और व्यक्ति जिसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चली है, मोइन कुरैशी, उसके साथ भी उसकी फोटो, तस्वीर और वीडियो दिख रही है। मोदी जी, आपको तो ललित मोदी मिलता नहीं, आपको ललित मोदी नहीं मिलता। आपकी तेज तर्रार ईडी, उसको ललित मोदी नहीं मिलता। आपके सीबीआई को, आपकी जांच एजेंसियों को ललित मोदी नहीं मिल रहा है। लेकिन उसकी तस्वीर कभी सुष्मिता सेन के साथ आती है, कभी आपके सबसे चहेते और प्रिय वकील हरीश साल्वे के साथ आती है। यह मसला क्या है, यह माजरा क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या आपने संरक्षण दे रखा है? क्या आपके कहने पर हरीश साल्वे ललित मोदी को बचाने के लिए काम कर रहा है? मैं तो कहता हूं कि भारत के अंदर अगर हरीश साल्वे आए तो ईडी को उनसे पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी अपराधी को बचाना अपने आप में एक गुनाह है। किसी भी अपराधी को संरक्षण देना अपने आप में गुनाह है। हरीश साल्वे ललित मोदी को कैसे बचा रहे हैं, उनके साथ क्या रिश्ते हैं, कैसे वो अपने कार्यक्रम में उनको आमंत्रित करते हैं हजारों करोड़ रुपए के लुटेरे और भगोड़े को, इसके बारे में ईडी को हरीश साल्वे से पूछताछ करनी चाहिए। अब वो पूछताछ कैसे करेंगे? अगर ऊपर के आका मोदी जी नहीं कहेंगे तो पूछताछ तो होगी नहीं, कार्रवाई होगी नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट जो है इसको बंद कर देना चाहिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ विधायकों की तोड़फोड़ के लिए एक संस्था बची हुई है, और इसके अतिरिक्त ईडी का कोई मकसद नहीं है। इनकी जांच एजेंसियों का, मोदी जी की जांच एजेंसियों का कोई मतलब और मकसद नहीं बचा हुआ है। और कल का जो वीडियो सामने आया है वो भारत की व्यवस्था पे, भारत की जांच एजेंसियों पे, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अपने चक्कर में, अपने राजनीतिक एजेंडा की पूर्ति के लिए कम से कम भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को अपमानित मत करो। मोदी जी, उनको जब सम्मान देना था, प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तो जो एक घृणित मानसिकता है बीजेपी और आरएसएस के मन में, वहां पे भागवत जी जाते हैं, वहां पे योगी आदित्यनाथ जाते हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जाती हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, रामनाथ कोविंद जी, उनको नहीं बुलाया गया अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर के शिलान्यास में।
लेकिन जब उनको बदनाम करना है, उनको फंसाना है, उनको एक विवादित विषय में लाना है, तो आप रामनाथ कोविंद जी को वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी में डाल रहे हैं। और तर्क भी इतने हास्यास्पद देते हैं, मजाकिया, कि उस पर भी हंसी आती है। कहते पैसा बचेगा, पैसा बचेगा। अरे भाई, पैसा कैसे बचेगा जरा मुझे बताओ। पूरे देश का चुनाव एक साथ कराओगे तो क्या विधानसभा के चुनाव के लिए ईवीएम की मशीन का प्रचार का इस्तेमाल नहीं करोगे? क्या लोकसभा के चुनाव के लिए ईवीएम की मशीन का प्रचार का इस्तेमाल नहीं करोगे? पूरे देश का चुनाव एक साथ भी कराओगे तब भी तो पैसे का खर्च होगा। दूसरी बात, आप क्या करना चाहते हैं? अगर मान लीजिए लोकसभा 5 साल के लिए बनी लेकिन 2 साल के अंदर सरकार गिर गई, तो वन नेशन वन इलेक्शन का सपना चकनाचूर हो जाएगा। अगर राज्य की विधानसभा का चुनाव 5 साल के लिए हुआ और 2 साल 3 साल में फिर सरकार गिर गई, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला बेकार हो जाएगा। और वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे जो एक बड़ा खतरा है, जिसकी ओर इशारा किया आदरणीय केजरीवाल जी ने कल, कि भाई अगर 5 साल में ही एक बार चुनाव होगा तो अभी तो कम से कम राज्यों के चुनाव रहते हैं तो कुछ डर रहता है। जैसे मान लीजिए अभी 3 राज्यों के चुनाव थे, 5 राज्यों के, तेलंगाना के, मिजोरम के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, तो मोदी जी ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव है, 200 रुपए सिलेंडर कम कर दो। थोड़ा कहीं और किसी राज्य का चुनाव होता है, कभी पेट्रोल का दाम कम कर देते हैं, कभी डीजल का दाम कम कर देते हैं, दिखाने के लिए ही। अब 5 साल में एक बार जब चुनाव होगा तो कल केजरीवाल जी ने जो बात की वो बिल्कुल सच है, और इसको जरा गंभीरता से सोच के देखिएगा। अगर 5,000 रुपए का सिलेंडर कर देते हैं तो सरकार तो आप 5 साल हटा नहीं सकते। 5 साल तक सरकार रहेगी, आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। आप आंदोलन भी करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। अगर 1,500 रुपए का टमाटर बिका, आप आंदोलन करते रहिए, मौका तो आपको 5 साल के बाद आएगा। अभी तो अडानी को आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ देते जा रहे हैं। पूरा देश मान लीजिए अपने दोस्त के ऊपर, अडानी के ऊपर मोदी जी ने लुटा दिया, तो आप कुछ कर तो सकते नहीं। तो इसलिए ये एक नकली बहस, एक डर, एक भय जो मोदी सरकार में है, उसके कारण से वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। और पैसे वैसे की बात, किसको आप मूर्ख बना रहे हैं? 3,000 करोड़ रुपए भारत का चुनाव कराने में चुनाव आयोग का खर्च होता है। अब अकेले जो मोदी जी का दोस्त है नीरव मोदी, वो 20,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। जितने पैसे में पूरे भारत का चुनाव 7 बार हो सकता है, उतना पैसा अकेले मोदी जी का दोस्त लेके भाग गया, कह रहे पैसा बचेगा। तो मुझे लगता है कि ये तमाम विषय हैं, और कहीं ना कहीं जो ये इंडिया शब्द से घबराए हुए हैं और इंडिया का नाम संविधान से हटाना चाहते हैं, तो बाबा साहब का अपमान तो ये देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।